अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका काविया कम गर्म होता है या टांका नहीं ना लगाता, तो मैंने मुकम्मल डिटेल्स के साथ आपको इसका हल बताया था। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए कि भाई हमें जो काविया से टांका लगाने का तरीका और टांका जो है ना उतारने का तरीका कार बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बुरश का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर प्रिंट ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको ना बड़ा आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको टांका लगाने का तरीकाकार और फिर टांका उतारने का तरीकाकार बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वो बुरश का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रिंट है ना ये बिल्कुल जनाब टूट जाती हैं। और जो उसके अलावा जो इसके ऊपर शोल्डर जो गिरते हैं ना, तो किट जो है ना वो किसी भी जगह पे शार्ट होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। सबसे पहले तो मैं आपको दो तरीके बताऊं टांका लगाने के। तो दोस्तों पहला तरीका तो बिल्कुल जो आम इस्तेमाल होता है ना, उसमें भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने इसको सोल्डिंग करना है ना, तो बहुत सारे लोग हैं ना इस ऐसे शोल्डर पकड़ते हैं और इसको सोल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि तरीकाकार असल में ये होता है कि आपने पहले जो काविया है ना वो ब्रोजे में डालना है, और उसके बाद आपने जहाँ भी टांका लगाना है वहाँ पे आपने फौरी तौर पर शोल्डर लगाना है, तो जिससे जो टांका है ना उसमें चमक ज़्यादा बन जाती है। अच्छा दूसरा जो तरीका होता है ना टांका लगाने का, वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पे सोल्डिंग आसानी से हो सकती है इस तरह के प्रिंट के ऊपर, अगर आपने बिल्कुल जो है ना इस तरह का प्रिंट है जहाँ पे सोल्डिंग जो है ना वो नहीं हो सकती, इसको बाकायदा तौर पर तैयार किया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने कोई तार वगैरह लगानी है ना, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले इसकी ना अच्छी तरह यहाँ से इसके ऊपर करनी है रगड़ाई। जो इसके ऊपर जो है ना इसका जो फ्रंट कोर होती है ना वो आपने यहाँ पे इसके ऊपर उतार देनी है, और उसके बाद नीचे जो प्रिंट है ना इसको आपने क्या करना है, ऐसे नहीं कि आपने जनाब तार पकड़नी है और यहाँ पे लगा देनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ब्रोज़े में काविया डाल कर ना इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जनाब आपने ब्रोज़ा लगाना है, और उसके बाद आपने इसको करना है यहाँ से सोल्डिंग, ठीक है ना, यहाँ पे सोल्डिंग करनी है। और उसके बाद आपने तार जो है ना उसको बाकायदा तौर पर ब्रोज़े में इस तरह डबो देना है, और उसके बाद जनाब आपने ये जो शोल्डर है ना इस तार के साथ लगा के इसको बाकायदा टांके के लिए तैयार कर लेना, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर जनाब अब यहाँ पर आप तार लगाएंगे तो ये जो तार है ना ये कभी भी टूटने वाली नहीं है, और ये टांका भी बहुत ही मजबूत लगेगा। तो दोस्तों ये थे दो तरीके टांका लगाने के। अब टांका उतारने का जब से आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ना बहुत सारे दोस्त हैं ना वो बुरश का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ कि बुरश से जनाब टांका उतारने से आपका क्या मसला बन सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम टांका उतारते हैं ना तो ऐसे बुरश लगाते हैं ना। अब ये देखें ये बुरश है ना यहाँ से टांका तो उसने उतार दी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो शोल्डर है ना वो बिल्कुल बिखर गया है, ये देखें। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि प्रिंट जो है ना वो शार्ट होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए जनाब आपने क्या करना है, आपने जो भी टांका उतारना है ना आपने ना तो शक्कर का इस्तेमाल करना है और ना ही बुरश का इस्तेमाल करना है, बल्कि आपने लेनी है इस तरह की एक तार, ये इस तरह की, ये जो ना कापर की तार होनी चाहिए। वाइट सिल्वर कापर में, अगर वाइट कापर में मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। एसीडीसी पंखे के जो सर्किट होते हैं ना उनमें अक्सर ये लगी होती है। तो दोस्तों सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, आपने ये तार लेनी है और उसके बाद आपने इस तार को ब्रोज़े के अंदर ना इस तरह डुबो देना, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको जनाब इस तरह साफ़ करना है। तो आपने 2-3 दफ़ा जनाब इसको ब्रोज़े के अंदर डुबो के ना बाकायदा तौर पर इसका जो सिरा है ना उसको अच्छी तरह तैयार कर लेना, ठीक है ना। अब आप किसी भी जगह से आपने टांका जनाब उतारना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टांका उतारना है ना, तो इसका तरीकाकार आसान है। आपने काविया जो है ना वो ब्रोज़े के अंदर पंच करना है, और उसके बाद आपने इसके ऊपर जनाब तार रख देनी है, और आपने इसको बिल्कुल जो ना हरकत वगैरह भी नहीं देनी, और ना ही आपने इसको जनाब इसको ऊपर दबाना है ज़्यादा, बस आपने इसको काविया उसके ऊपर रखना है। तो ये चेक करें कि ये टांका जनाब भरपूर ये बड़े अच्छे तरीके से उतर गया, और आप आसानी के साथ ये पुर्जा उतार सकते हैं। ये चेक करें, इससे साथ वाले जो कंपोनेंट है उसको भी मसला नहीं होगा, एसएमडी कंपोनेंट है उसको भी मसला नहीं होने वाला। तो दोस्तों आपने ये तार का इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग हैं ना वो इस तार के जो जनाब बुरश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सर्किट है ना उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये देखो आपने सिर्फ ये जो तार है ना इसके ऊपर आपने काविये को सिर्फ रखना है, और उसके बाद ये चेक करें कितना जनाब साफ़ सुथरा जो है ना वो कंपोनेंट का टांका उतर जाता है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट से मैंने कहा चल इस पर वीडियो बना दे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जनाब वीडियो को शेयर करना है, और मज़ीद भी इंशाल्लाह इस तरह की रिपेयरिंग की वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।